हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिमालय पर्वत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हिमालय पर्वत की नदियाँ अधिक लंबी है और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कम लंबी है। हिमालय की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़े हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय की नदियाँ की संख्या अधिक है और प्रायद्वीपीय नदियों की संख्या कम है। अगला है, हिमालय की नदियाँ हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती है और बरसात तथा बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त करती है, अतः ये सारा साल बहती रहती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। आइए एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। हिमालय पर्वत की नदियाँ अधिक लंबी है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कम लंबी है। हिमालय की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़े होते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के जलग्रहण क्षेत्र काफ़ी छोटे होते हैं। हिमालय की नदियों की संख्या अधिक है और प्रायद्वीपीय नदियों की संख्या कम है। हिमालय की नदियाँ हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती है और वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त करती है, अतः ये सारा साल बहती रहती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है और इसलिए ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। हिमालय की नदियाँ गहरे गार्ज बनाती है और प्रायद्वीपीय नदियाँ उथली घाटियों में बहती है। अगला है, हिमालय की नदियाँ विसर्प बनाती है और मार्ग भी बदल लेती है, जैसे कोसी नदी। और प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती है और अपना मार्ग नहीं बदलती है। अगला है, हिमालय की नदियाँ जहाज रानी तथा सिंचाई के अनुकूल है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जहाज रानी तथा सिंचाई के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट है, हिमालय की नदियाँ अभी अपने विकास की बाल्यावस्था में है और प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में पहुँच चुकी है। एक और फिर से इक्वल कर लेते हैं। हिमालय की नदियाँ गहरे गार्ज बनाती है और प्रायद्वीपीय नदियाँ उथली घाटियों में बहती है। हिमालय की नदियाँ विसर्प बनाती है और मार्ग बदल लेती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती है और अपना मार्ग नहीं बदलती है। हिमालय की नदियाँ जहाज रानी तथा सिंचाई के अनुकूल है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जहाज रानी तथा सिंचाई के अनुकूल नहीं है। हिमालय की नदियाँ अभी अपने विकास की बाल्यावस्था में है और प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में पहुँच चुकी है। अगला है, हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती है। हिमालय की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत छोटा डेल्टा बनाती है और नर्मदा तथा ताप्ती नदियों में डेल्टा के स्थान पर नदमुख बनाए हैं। हिमालय की नदियों में सिंधु, सतलज, झेलम, गंगा, कोसी, गंडक इत्यादि नदियाँ शामिल है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती नदियाँ सम्मिलित किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।